हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको शालोम। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे सर्वशक्तिमान एलोहिम इंसान से संगति करना चाहते हैं। हम शुरू करते हैं आदम के समय से, एदेन के बगीचे से। वहाँ पर उत्पत्ति में लिखा है 3 अध्याय में, शाम के समय में सर्वशक्तिमान एलोहिम आदम और हवा को मिलने आते थे, और जिस दिन उन्होंने पाप किया, शैतान की बातें सुन कर के मना किया गया फल खाया, उस दिन भी पिता उनको मिलने के लिए शाम के समय में आए थे। तो उनको आदम और हवा वहाँ नहीं मिले जहाँ पर पहले मिलते थे। तो जैसे ही आवाज़ लगाते गए, आदम आदम तुम कहाँ हो, तो आदम ने जवाब दिया कि मैं बगीचे में आपकी आवाज़ सुनकर मुझे डर लगा, इसलिए मैं छुप गया। तो एलोहिम ने पूछा, तुमको किसने बता दिया कि मना किया गया फल खाओ बोल के? तो आदम कहते हैं, आपने जो स्त्री मुझे बना के दी थी उसी ने मुझे बहकाया, उसी ने मुझे खिलाया, तब मैं खाया। फिर एलोहिम हवा से पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो, सांप ने मुझे बहका दिया। अब सांप तो बोल नहीं सकता था, इसलिए एलोहिम ने कहा कि तू पेट के बल चलेगा और सारी ज़िंदगी मिट्टी खाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्वशक्तिमान एलोहिम शुरुआत से ही इंसान से मिल के संगति करना चाहते हैं, लेकिन इंसान ने पाप करके अपने आप को एलोहिम से अलग कर लिया। एलोहिम पवित्र हैं और उन्हें पाप पसंद नहीं आता। जैसे ही आदम और हवा ने पाप किया तो वो एलोहिम से अलग हो गए, क्योंकि पाप और पवित्रता साथ में नहीं रह सकते, जैसे उजाला और अंधेरा साथ नहीं रह सकता। तो उसके बाद में इंसान एलोहिम से दूर होता गया, दूर होता गया, यहाँ तक दूर होता गया कि आप उत्पत्ति 6 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि मनुष्य इतना बुरा हो चुका है, इतना ख़राब हो चुका है कि उनके मन में सिर्फ बुराई ही आती है और बुरा ही करते हैं। तो एलोहिम ने नोआह के समय में ये डिसीजन लिया कि मैं इस संसार को पानी से ख़त्म कर दूंगा, जल प्रलय से। तो उन्होंने नोआह को जहाज़ बनाने के लिए दिया और नोआह ने जहाज़ बना के ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद में 40 दिन 40 रात तक बारिश होती रही और एलोहिम ने सारे संसार को ख़त्म कर दिया जल प्रलय से। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि वो नोआह का जो जहाज़ था वो डूबा नहीं, और उसमें 8 प्राणी बचे, नोआह, उनकी पत्नी और 3 बेटे और 3 बहुएं। तो वहाँ पर भी जब अरारात पर्वत में जहाज़ आके रुका तो उसके बाद में नोआह और उनके बेटे और बहू और बीबी से फिर से नया युग शुरू हुआ और नए लोग फिर पैदा हुए। तो नोआह के समय से फिर मनुष्य जाति जो है बढ़ते गया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, जैसे ही नोआह बलिदान चढ़ाते हैं तो एलोहिम उस बलिदान को स्वीकार करते हैं और नोआह को कहते हैं, आने वाले दिनों में मैं कभी भी जल प्रलय से पृथ्वी को नष्ट नहीं करूँगा। तो वहाँ पर इंद्रधनुष हैं, तो उसकी स्थापना की, जब भी मैं ये देखूँगा तो तुम्हें संसार में मनुष्य को जल प्रलय से ख़त्म नहीं करने का ये तुम्हारे और हमारे बीच में वाचा मैं बांधता हूँ। तो आज जब बारिश के समय में हम जब देखते हैं तो इंद्रधनुष निकलता है, वो इसलिए क्योंकि एलोहिम ने कहा था कि मैं जब भी इंद्रधनुष को देखूँगा तो
पृथ्वी को जल प्रलय से नहीं ख़त्म करने का मैं वाचा याद करूँगा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं एलोहिम नोआह से बातें करते हैं, संगति करते हैं, लेकिन फिर भी नोआह के बाद में बहुत सारे लोग पाप में फंसते गए और एलोहिम ने फिर अब्राहम को चुना। अब्राहम को चुनने के बाद में अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 गोत्र उत्पन्न हुए। उसके बाद में वो मिस्र देश गोशेन प्रदेश में रहने लगे। उसके बाद में एलोहिम ने मूसा को चुना और इज़राइलियों को मिस्र की बंधुआई से निकाल करके उजाड़ स्थान में ले गए और वहाँ पर अपने चमत्कार दिखाए। रात में का खंबा बन के और दिन में बादल का खंबा बन के रेगिस्तान में उनको अगुवाई किया और उनसे हर समय बातें करते थे। एलोहिम संगति करते थे, बादल से आवाज़ में बात करते थे। फिर मूसा के समय में एलोहिम ने एक टैबरनेकल यानी तंबू में संगति करने के लिए वाचा का संदूक है उसको स्थापित करना और टैबरनेकल बनाना, उसको हिब्रू में मिस्कान कहते हैं। तो वहाँ पर भी एलोहिम जो है अपने महिमा को दिखाते हैं और संगति करना चाहते हैं। फिर आगे बढ़ते और पाप तो उनके साथ ही रहता है, एलोहिम उनसे नाराज़ होते हैं। फिर दावीद के समय में एलोहिम ने कहा या मेरे लिए हैकाल बना जहाँ पर मैं अपनी उपस्थिति दे सकूं और इज़राइली लोगों से अपनी संगति बरकरार रख सकूं। लेकिन दावीद के जीवन में इतने संघर्ष और इतने लड़ाई हुए कि इज़राइलियों में कहावत था कि शाऊल ने हज़ारों को मारा और दावीद ने लाखों को मारा। तो एलोहिम ने कहा तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, तो मैं तेरे बेटे से मैं अपना पवित्र वासस्थान बनवाने लगाऊंगा। तो सोलोमो, दावीद के जो बेटे थे सोलोमो, उन्होंने हैकाल को बनाया, वासस्थान को बनाया। लेकिन बाद में जाकर के वो रोमन साम्राज्य ने तोड़ दिया और उसका एक हिस्सा वेस्टर्न वॉल बचा हुआ है जहाँ पर आज भी इज़राइली लोग जा कर के प्रार्थना करते हैं, अपनी दुआओं को लिखते हैं पेपर में और वहाँ पर चढ़ाते हैं। तो वो सोलोमन राजा का बनाया हुआ हैकाल ही है जो आज भी मौजूद है, उसका वेस्टर्न वॉल, पश्चिमी दीवार। लेकिन इज़राइली लोग और पाप करते गए तो एलोहिम ने अपने पुत्र को ही भेजा, यानी हमारे मसीहा मनुष्य के रूप में पैदा हुए 2000 साल पहले इज़राइल में बेथलेहम नामक शहर में। और उन्होंने 12 चेलों को चुना और लोगों से बातें की और बताया कैसे व्यवस्था को पालन किया जाता है। तो इस प्रकार से आदम के समय से लेकर नोआह के समय से लेकर अब्राहम, फिर इसहाक, फिर याकूब, फिर 12 गोत्र और फिर दावीद और फिर सोलोमन, इन सब के साथ उन्होंने अपनी उपस्थिति दी। वो चाहते हैं हमारे साथ संगति करना। फिर सभी से नहीं हुआ, इज़राइली लोग और भी पाप करते गए तो एलोहिम ने खुद अपने आप को मनुष्य में बदल दिया और उनके बीच आकर के रहने लगे। यूहन्ना के 1:14 में लिखा है, और वो वचन मनुष्य रूप धारण करके हमारे बीच में आके डेरा किया। तो दोस्तों, हमारे बीच में आज मसीहा हैं। वैसे तो वो मर गए, जिंदा हो गए, फिर स्वर्गारोहण भी हो गए, लेकिन उन्होंने कहा मत्ती 28 के 18, 19, 20 में कहा, लो मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूँगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। आज एलोहिम किसी दीवार से, मिट्टी से, ईंटे से बने हुए, पत्थर से बने हुए हैकाल में नहीं रहते हैं, वो हमारे दिल में रहते हैं।
उन्होंने सामरी स्त्री से जब बातचीत किया तो कहा कि तुम लोग कहते हो ये पहाड़ में हम आराधना करेंगे, वो पहाड़ में करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ तुमसे मनुष्य आत्मा और सच्चाई से आराधना करेगा। तो आज के दिन किसी हैकाल में हमारे एलोहिम नहीं रहते, हमारे दिल में रहते हैं। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय के 16 पद में पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम एलोहिम के मंदिर हो, तुम्हारा दिल एलोहिम का मंदिर है।